हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टर गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके से हमारे पास एक जाली पार्ट बना हुआ है, जाली टाइप का। और वो सर्कल में पार्ट है और इसको हमने सॉलिडवर्क 2024 के अंदर बनाया है। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से इसको बनाया है और समझाया भी है किस तरीके से इसको बनाएंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉडल आता तो आप भी इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना सॉलिडवर्क है जो सो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें पार्ट बनाना है, तो पार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होके आएगी। तो उसके लिए एक वेट करते हैं यहाँ पे। तो इतना ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से जो है विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें साइड में ये स्केचिंग जो टूल बार मिलता है तो इसको हमें हाइड करना होता है। नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर जैसे कि मेरा साइज अभी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टैब पे, बटन साइज का यहाँ पे जो साइज है वो कर लगा स्मॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये लगेगा। हालांकि छोटा ज्यादा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बटन साइज हम मीडियम में रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो स्केचिंग करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कौन लास्ट में देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग पार्ट करके लिखा हुआ, तो यहाँ पे MMGS होना चाहिए अगर आप मिलीमीटर में काम करते हैं तो। अगर आप इंच में करते हैं तो यहाँ पे IPS वगैरह सिलेक्ट होना चाहिए, या फिर सेंटीमीटर, या फिर आप किलोग्राम में वगैरह अगर कोई बनाते हैं आप पार्ट वगैरह तो उसमें वो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जो नहीं जाके डायरेक्टली यहाँ नीचे से MMGS सिलेक्ट कर देता हूँ, या ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही रहता। मैंने जो जब इंस्टॉल किया था इसको, जब पहली बार ओपन करते थे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहां से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस वाले जो यूनिट है आपका वो कौन से यूनिट में आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, उसको बाई डिफॉल्ट सेट करके देता हूँ पहले से। तो यहाँ पे हमें MMGS सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे फ्रंट प्लेन पे और यहाँ से करेंगे नॉर्मल टू। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नॉर्मल टू। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे स्केच टूल में आना है। अगर आपको स्केच टूल नहीं आ रहा तो स्केच यहाँ पे कोई सा भी टैप्स अगर आता है तो यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे भी ऐड इंच, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और ऐड इंच पे जाके, नहीं, यहाँ पे टैप्स टैप्स का एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन तो ये रहे। कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें टैप्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, शॉर्टकट वगैरह ये सब है। तो यहाँ से हमें ज्यादा नहीं जाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई ना कोई तो विंडो ऊपर होगी, यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टैब्स का। जो भी आपको जरूरत हो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उसको ला सकते हैं, जैसे कि मैंने फीचर और स्केच पे ले रखा। बाकी यहाँ सरफेस और स्टील मेटल, वेल्डमेंट, मोल्ड का काम, मास मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, इस तरीकों को इसको हटा रखा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्केच टूल पे सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सर्कल में। यहाँ पे सर्कल हमें दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो हम पैरामीटर थ्री एंगल थ्री थ्री जो पॉइंट है उससे बना सकते हैं, नहीं तो सेंटर जो सर्कल है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटर सर्कल से ही बनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, इस वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इसका सेंटर दिख रहा है ना सॉलिड वर्क का, वहां से इस तरीके से क्लिक करके पीछे के लिए खींचेंगे तो ये सर्कल बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सर्कल हम एक और बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये जो है ना अनटिक हो जाता है, या फिर आप कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा सकते हैं, वहां से भी ये हट जाता है। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, अगर यहाँ से डालना तो यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाता है। तो जो ओडी इसकी जो आईडी रहेगी तो आईडी रहेगी 98 mm, एंटर करेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो ओडी है इसकी तो वो रहेगी 105 mm, 105 mm। तो कुछ इस तरीके से ये स्केच बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ फीचर में जाएंगे, यहाँ से करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड बेस बॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो डायरेक्शन है यहाँ पे कर लेंगे मिड प्लेन। और इसके बाद जो मोटाई है इसकी, सॉरी, यहाँ से जो लंबाई है इसकी वो यहाँ से रहने वाली है 300 mm। तो यहाँ से हम करेंगे 300 और कर देंगे ओके। तो कुछ इस तरीके से इसकी 300 mm का ये पाइप जो है बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे चैम्पर 1-1 mm की चैम्पर दे रखी है, तो यहाँ से हम चैम्पर अप्लाई करेंगे।
और यहाँ से 1 mm 45 डिग्री का इस तरीके से करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे लास्ट वाला जो अंदर वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही ओडी का फेस सिलेक्ट करेंगे, दोनों साइड में हमारा ये चैम्फर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड में चैम्फर दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक एमएम मांगा है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस फेस पे होल अप्लाई करने हैं। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि अगर मैं इसमें प्लेन वगैरह देखूं तो यहाँ पे हमें अभी कोई सा भी प्लेन नहीं मिलता है जो डायरेक्टली इस फेस पे जो है प्लेन जो सर्कल वगैरह या फिर स्केचिंग करे या फिर होल बनाने की अ, उसमें हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा ओडी पे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले एक प्लेन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम फ्रंट प्लेन ही लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्लेन होगा उसके अपोजिट साइड में प्लेन ओडी पे बनेगा। तो मैं यहाँ से मिड प्लेन इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये जो है बीच में आ जाए तो बीच से हमारा एक प्लेन जो है जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फीचर टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पहला एक ऑप्शन मिलता है प्लेन का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 mm का यहाँ पे दिखा रहा, तो सेकंड रेफरेंस में हमें इस ओडी को कलेक्ट कर देना है और फर्स्ट रेफरेंस में जो रहता है, जो हमने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया था वो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी अगर नहीं किया तो यहाँ से भी डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो यहाँ से सेकंड रेफरेंस में हम इस ओडी को क्लिक करेंगे। जैसे ही ओडी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेन जो है ऊपर आना चाहिए इसके। ठीक है, तो अभी कुछ यहाँ पे गलत सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ से बैक करेंगे, दोबारा से जाएंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ज्योमेट्रिक प्लेन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सेकंड रेफरेंस में इस ओडी को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है प्लेन कैन नॉट प्रॉपरली जो है सिलेंडर में नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमें दूसरे प्लेन से बनाना पड़ेगा जो पूरे पे प्लेन हो। ठीक है, सिलेंडर के अंदर वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतने बीच में ही आगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे प्लेन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से राइट प्लेन भी ले सकते हैं, टॉप प्लेन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से राइट प्लेन लेंगे और आएंगे जाएंगे ज्योमेट्री में और यहाँ से हम प्लेन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड रेफरेंस में हम इस ओडी को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से प्लेन बन जाएगा। उसके बाद कर देंगे यहाँ से ओके। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेन बन जाएगा। उसके बाद प्लेन जो बनेगा यहाँ साइड में दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे और उसको करेंगे नॉर्मल। जैसे ही नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्केच पे जाएंगे और यहाँ से सर्कल पर से लेंगे, तो यहाँ पे जो उसका सेंटर है ना, वहां से हमें यहाँ से इस तरीके से सर्कल बनाना है। स्क्रॉल बटन से इसको थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी डायमेंशन डालेंगे। तो यहाँ से जो है इसका सर्कल जो है वो है 13 mm के, इसमें होल है और पूरे सर्कल में इसके जो होल है वो है 15। तो यहाँ से हम इधर से इसका जो यहाँ से डिस्टेंस रहेगा, बाहर से जो डिस्टेंस दे रखा इस वाली एज से, इस वाली एज से जो डिस्टेंस है होल का वो यहाँ पे दे रखा है 12 mm। तो यहाँ से करेंगे 12 mm इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे 13 का सर्कल भी हो गया, 12 mm का डिस्टेंस हो गया और ये हमारा सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद करेंगे यहाँ से ओके और फीचर टैब में जाएंगे और यहाँ से करेंगे एक्सट्रूड कट। जैसे ही एक्सट्रूड कट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा जा रहा, तो यहाँ पे हमें इतना नहीं करना, यहाँ से हम कर सकते हैं 12 13 या 15। तो यहाँ से हम 12 mm करेंगे क्योंकि केवल हमें यहाँ से इस जगह से पार निकालना है, इस साइड में। ठीक है, तो इतना करेंगे। 12 mm करने के बाद ये पार हो जा रहा है, इतने करने के बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ये होल जो है बन जाएगा। उसके बाद इसमें चैम्फर भी अप्लाई कर देते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ से हम चैम्फर अगर अप्लाई करें तो यहाँ से 0.3 का चैम्फर अप्लाई करेंगे इसमें और ऊपर वाली एज पे क्लिक करेंगे, देखते हैं चैम्फर लगेगा। हाँ ठीक है, चैम्फर लगा है और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद एक होल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको करना है पैटर्न। पैटर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फीचर टैब में जाने के बाद यहाँ पे लीनर पे और लीनर पे यहाँ पे जाने के बाद सर्कुलर पैटर्न को यूज करेंगे। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आप कोई भी सर्कल के डायरेक्ट जो एज वगैरह है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये फर्स्ट एज सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे 15 हमें होल अप्लाई करने हैं पूरे सर्कल पे, 15 बाई डिफॉल्ट पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाएंगे फीचर एंड फेस में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इस फेस को भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सट्रूड कट और यहाँ से चैम्फर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सभी पे होलों पे चैम्फर और जो है ये कटिंग हो जाएगी। इतना सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों सिलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद कर देंगे यहाँ से ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें इस प्लेन को करना है नॉर्मल, इस तरीके से नॉर्मल करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे लाइन टूल और लाइन टूल में
डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन जो है ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, नहीं तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन देनी है, क्योंकि इस साइड में हम पैटर्न करने वाले हैं इसको। तो उसके लिए एक लाइन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फीचर में जाएंगे और यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे एग्जिट में, स्केच, और यहाँ से कर देंगे एग्जिट स्केच। तो उसके बाद में यहाँ पे फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे लाइन पैटर्न में। लाइन पैटर्न पे यूज करेंगे उसको। डायरेक्शन में हम यहाँ पे जो ये हमने लाइन बनाई उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो सेमेट्रिक सेकंड डायरेक्शन है उसमें कुछ नहीं देना है। डायरेक्टली हम यहाँ पे चले जाएंगे फीस फेस फीचर एंड फेस। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हमने एग्जीक्यूट जो पैटर्न किया था ना ये वाला, तो हम इस पैटर्न को यूज कर लेंगे। जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा पैटर्न सिलेक्ट हो जाएगा उस तरफ के लिए। अब जो है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस डालना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहने वाला है वो यहाँ पे रहेगा 18 mm। तो यहाँ पे करेंगे अप्लाई 18 mm। तो कुछ इस तरीके से ये इतना गैप में बनाएगा, ठीक है। 18 mm का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहने वाला है इन होलों का, और एक सर्कल में 15 होल जो है लगेंगे। उसके अंदर यहाँ पे कितनी लाइनें बनाना चाहते तो वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लाइनें आ रही हैं वो आ रही हैं 16 लाइनें 300 mm में, ठीक है। यहाँ से 16 जो लाइन अप्लाई करेंगे, अगर 17 करते हैं यहाँ पे तो ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इतना नहीं करना हमें, यहाँ पे 16 ही रखनी है। इतना करने के बाद हमें कर देना है यहाँ से ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सारे होल जो है कट जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही ये जो है फीचर सारे एक्टिवेट रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जो है ये पाइप बन चुका है। अब यहाँ पे जो प्लेन एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको कर लेंगे यहाँ से हाइट राइट क्लिक करके। तो ये हमारा जाली टाइप का कुछ पार्ट है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसका जो प्रोग्राम है वो 4 एक्सिस में बनाएंगे, इसको रूटरी में मान के कराएंगे। अब चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मास्टर कैम में सबसे पहले तो मैं इसका जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो मास्टर कैम में बनाऊंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसको जो है मेरे पास अभी पावर मिल है तो मैं पावर मिल बना सकता हूँ। एनएक्स कैम वगैरह मेरे पास था, सॉलिड कैम भी है तो सॉलिड कैम में भी बना सकता हूँ। आप कमेंट करिएगा जिसकी भी आपको 4 एक्सिस जो है ड्रिलिंग के प्रोग्राम या फिर चैम्फरिंग प्रोग्राम चाहिए, तो मैं उसको इसी तरीके से बनाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।